हाय गाइस, वेलकम बैक टू आनी ब्लॉग। आज है 4th डे हमारा ट्रैवलिंग का एंड हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से। अप्रॉक्स वडोदरा होगा 20 किलोमीटर्स एंड हम शायद तक 80 से 90 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं अहमदाबाद से। एंड हमने लिया है एक्सप्रेस वे 1। सो अभी भी हम एक्सप्रेस वे 1 पर ही 1 किलोमीटर बाद चेंज करेंगे, हम एक्सप्रेस वे 4 पर जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ से दमन। तो हमारा हो चुका था 2 दिन का मस्त अहमदाबाद टूर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो सब अहमदाबाद की। सो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दमन। कभी भटक जाते हैं एंड हम आ चुके हैं, पेट्रोल पूरा फिलअप करा चुके हैं एंड सुबह नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, फुल पैक हम। तो बस एक्चुअली वाइपर के उसमें पानी ख़त्म हो गया था तो हम अभी बीच में आ चुका है केक, कहानी में आ चुका है ट्विस्ट। तो बाहर निकल जाता हूँ, हम केक कैसे खा रहे हैं। गाड़ी कार खड़ी है बाहर एंड बिट्टू भाई एनो एन्जॉइंग केक। ये कल याद भी कर रहे थे केक को कि अहमदाबाद में कभी कोई बेकरी देखी नहीं जहाँ केक मिल रहा हो बढ़िया सा। तो वी आर ईटिंग, केक पड़ा है एंड वी आर ईटिंग द केक। हो गई पार्टी, चलते चलते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सो भाई ऐसे मिली है स्टोरी। हम भर रहे थे पानी वाइपर में, मैं बताया आपको, मैंने वाइपर का टैंक खाली हो गया था। पीछे से भैया ने आवाज़ दी तो मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे तो मैंने उनको थम्सअप पहले वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं ना। फिर मुझे अंदर बुलाया, अंदर बुलाने के बाद ये बोला कि IOC जो पेट्रोल पंप है कंपनी है उसका आज है बर्थडे। तो बोले कि हम सब कस्टमर को अपने केक सेलिब्रेट किया है, अभी केक काटा है, बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो सबको हम खिला रहे केक। तो आप भी आइए खाइए। तो अंदर जाकर ऑफिस में बैठा है, उनने केक खिलाया, एंजॉय किया, मतलब मस्त बैठे बैठे ना पेट्रोल भरा के निकल रहे थे वॉशरूम करके और बस केक मिल गया तो केक एंजॉय कर रहे। बिट्टू भी अंदर गए, आ गए, वो भी आ गए। अब वो उन्हें सेकंड टाइम ले लिया, कोई नहीं, बट कस्टमर्स के लिए तो ले सकते कोई भी। लगाओ ये इसमें नीचे नीचे नीचे, ये नीचे वाला, नीचे ये नीचे, हाँ बस अब डालो से। हाँ डाल कोई ढूंढना था, कोई निकालो, टाइट खींचो और निकालो टाइट, हाँ ऊपर फिट करो उसके। सो भाई हो चुके हैं, केक भी खा लिया, पेट्रोल भी भरा दिया, गाड़ी का टैंक फुल, हमारा भी टैंक फुल, रात सा केक मीठा भी हो गया एंड बस अब चलते हैं दमन की। और यहाँ से कितना दमन है टोटल? अहमदाबाद से दमन था 370 अप्रॉक्स 375, उसमें से हम कर चुके हैं ट्रैवल 80 to 90 किलोमीटर्स। अब हमें नेशनल हाईवे चेंज करना है, एक्सप्रेस वे चेंज करना है। 1 to 4 हम पे जाएंगे, 1 पे चल रहे हैं, 1 पे चल रहे हैं, 4 पे अब जाएंगे हम। और एक और चीज़, हाँ ये जो रूट है ना अहमदाबाद टू वडोदरा, इस पर हमने भी गौर किया, यहाँ बहुत सारा प्लांटेशन है इनका, बनाना केलों का। और उसी टाइम अभी पापा का फ़ोन आया, अभी हमारे बात हुई पापा की, तो वो भी बोल रहे थे कि उन्होंने भी सुना ऐसा कुछ, बेड लगाइए, उन्होंने भी सुना ऐसा कुछ कि यहाँ आए हुए। हाँ तो फिर ये है, पापा का कॉल भी आई गया इस टाइम पे कि यहाँ है प्लांटेशन। हम खुद भी गौर कर रहे थे अभी, तो अभी आपको आगे रुक के दिखाते हैं। तो हम भी रुकेंगे तो आपको भी दिखाएंगे कैसे लगती है प्लांट्स बनाना के। बस अभी भी ऑप्शन है दिल्ली लेफ़्ट एंड बट हम जाएंगे वडोदरा तो सीधे, बट हमें भी चेंज करना ही है ना आगे। लेफ्ट लेना है आफ्टर 500 मीटर्स, अभी नहीं। ओके ओके, अच्छा तो सामने लिखा हुआ आ गया मुंबई। सॉरी आ चुका है मुंबई का बोर्ड, हमें मुंबई तरफ ही जाना है। इस सिटी में जाना है, सामने सीधा वडोदरा। Take the exit toward National Expressway 4. सो हमने पकड़ लिया है मुंबई वाला रूट। सामने जो जा रहा था वो जा रहा था वडोदरा सिटी के अंदर, अपने घर करते ऊपर चढ़ लिए वापस। सो अब हम जा रहे हैं सूरत। नेक्स्ट जो सिटी आएगी बड़ी वो सूरत ही आएगी, मुंबई तो बाद में आएगी। और हमारा दमन तो उससे पहले ही आ जाएगा। मुंबई यहाँ से 370 है, तो दमन से मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है, अब शायद तक 150 to 180 किलोमीटर ऐसा कुछ ही है। तो चलो आज तो हमारा यही है कि हमें जब पहुँचना दमन, तो चलते हैं। ये रही पीछे, मैं कार रोके जस्ट दिखाया मैंने आपको, पीछे यही था प्लांटेशन इसका केलों का। बट एक्चुअली यहाँ बहुत दूर है, एक्सप्रेस वे है ना, तो हम वहाँ जा नहीं सकते।
आगे कोशिश करेंगे ऐसा कि जगह मिल जाए, हम जा सके आज तो आसपास दिखा सके। बहुत सारे बंच में उग भी रहे, शायद एक मौसम है ना, आई थिंक बारिश में ही आते हैं बनाना ज़्यादातर। तो हम आगे ट्राई करेंगे, हमें मिल जाए हम पास में जाके दिखा सके आपको। हमें भी देखना है, हमें चुल मच रही है। अब आ चुकी है मिनी नदी। मिनी मिनी MINI, मिनी ये बहरी नहीं बहरी, तक ये नहीं बहरी। हाँ तो नदी थी मिनी नदी, MINI मिनी नदी। एंड हम जो लास्ट 100 किलोमीटर के बेल्ट पे चल रहे हैं एक्सप्रेस वे पर। तो कम से कम अहमदाबाद से अभी तक वडोदरा के बीच में कम से कम 5 या 6 या 7 अप्रोक्स इतनी नदी हम क्रॉस कर चुके हैं इतने से डिस्टेंस के अंदर, और सारी चल रही है। ऐसा नहीं कि मतलब वो सूखी पड़ी है। खाली बस ये जो आपने आपको दिखाने के लिए जो बताई ना, वो वाली सूखी या समझ लो कुछ दिखा नहीं नीचे पानी, बट बाकी पीछे जो भी हम देखिए सब में पानी था। तो इतनी कम डिस्टेंस में 5 नदी क्रॉस करना हमारे लिए तो ऐसा अजीब सी चीज़ है। गाने में एक छोटा ट्विस्ट है, ट्विस्ट मान लो कुछ भी मान लो, कि हमने अभी बुकिंग कराई नहीं कुछ ऐसा दमन में। और हमने पहले भिलवाड़ा में देखी थी बुकिंग, बट हमें तो महंगी लग रही थी। हम सोचा वहाँ जाके कराएंगे, बट एक्चुअली दमन में सारी है ही प्रॉपर्टीज़ महंगी। दूसरे से कंपेयर करें, गोवा से करे, लोनावला से करे, कैसे भी करो आप, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो महंगी है। अब हमें सुबह मिली थी बढ़िया सी थोड़ी 1-2, बट उसमें हमने दिमाग ज़्यादा लगाया तो वही बुक हो चुकी है। 2-3 घंटे बाद अपने वापस को कॉल करा, तो वापस अब बिट्टू जी ट्राई कर रहे हैं नई ढूंढने की। हम ट्राई करें थोड़ा पूल मिल जाए तो रात को हल्का सा रिलैक्स हो जाए पूल में। तो बस वही रिसर्च चल रही है, बताते हैं आपको जैसे बुकिंग होती है कि कौन से प्रॉपर्टी रुकेंगे, नहीं तो फिर रात को देखना ही आपको, कहने के सोना ही जाके। ब्रेक के लिए रुके हैं एंड बिट्टू का कर रहे हैं डस्टबिन खाली कार का। डस्टबिन के अंदर आधा सामान बाहर गिर गया। तो ड्राइव करते करते हमें हो गए हैं शायद तक 3.5 से 4 घंटे। टाइम हो रहा है 2:30 बजे दोपहर की। एंड भरूच आ रहा है शायद तक नियर, तो 55 किलोमीटर सा कुछ है। और कोल्ड ड्रिंक या कुछ आइसक्रीम खानी है इन लोगों को, मेन तो ये। बाकी हम लोग चल रहे थे तो आइसक्रीम के लिए रुके, बट लगता कुछ मिला नहीं। जैसे आपसे हाथ में पर्स और डस्टबिन ही है खाली। बाल्टी तो बेसिन का पानी निकल रहा है। चलो वॉशरूम बैग भी था बट गंदा है, छोड़ो। और आइसक्रीम भी नहीं है रे भाई, खाली कोल्ड ड्रिंक टाइप का है ये तो है। जो एक्सप्रेस तो अपने वाले नहीं है, दिल्ली उस साइड के वाला पंजाब वाला एक नंबर है। ठीक है भाई, अब जो भी है ट्रैवलिंग में होता रहता है। और उसके फाइनली टाइम आ चुका है इस एक्सप्रेस वे को भी बाय बोलने का। हम मोड़ रहे हैं भरूच की तरफ। भरूच सॉरी, नॉट भरूच। तो हम छोड़ चुके हैं वो एक्सप्रेस वे एंड हमने कोई पता नहीं कौन सी रोड पकड़ी है भरूच के लिए। अभी तक तो रोड खराब ही है। एंड ऊपर जो ये पता है, ये जो बन रहा है आपको जी मान लो ट्रैक है कुल मिला के, ये हमारे के पहले चल रहा हो कम से कम 1 घंटे से। कब से दिमाग लगा रहे हैं, हम सोच रहे क्या है। फिर मेरे दिमाग में खुद के दिमाग में आई, जितना मैं अखबार पढ़ता हूँ उस हिसाब से, ये है बुलेट ट्रेन की ट्रैक जो अहमदाबाद टू मुंबई को कनेक्ट करेगी ना, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। और लो आई गया। तो बस वही है, ये 1 घंटे से वहाँ चल रही थी। काफ़ी चलो हो रही थी, मतलब जानने की क्या है। फिर मेरे कुछ दिमाग में आ गई थी, मतलब 15-20 मिनट पहले की वही है। मैंने को बोला था, मैंने कहा वही चीज़ होएगी। एंड देखो हम उसके ऊपर से निकल रहे, नीचे से निकल रहे, एंड वही है ये। क्योंकि अखबार में आया था कि इसका काम मैक्सिमम टाइम मतलब मैक्सिमम हो चुका है, शायद अगले साल तो ये स्टार्ट भी हो जाएगी, जितना मैंने अखबार में पढ़ा था। सो यही है बुलेट ट्रेन की ट्रैक। यहाँ घर भी देखो कैसे मतलब पुराने हैं, मतलब एस्थेटिक लग रहे बोले तो। एंड लगता छुट्टी हुई बच्चों की स्कूल की, तो बहुत सारे बच्चे क्रॉस कर रहे हैं स्कूल से आ रहे, लगता है क्रॉस कर रहे हैं भरूच सिटी। अच्छी खासी मतलब बड़ी सिटी लग रही, डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। मतलब हम तो फर्स्ट टाइम आए खुद ही, बट हिसाब से इम्प्रेशन हिसाब से तो अच्छी खासी बड़ी, हाँ अच्छी पॉपुलेशन। और बट एक चीज़ नहीं मिल रही, वो पाइनएप्पल कटा हुआ। मिल जाएगा तो सही रहेगा। यहाँ गुजरात में देखा ज़्यादा मिल रहे हैं कटे हुए पाइनएप्पल, पैक करे हुए बिल्कुल, पैसे दो पैक कटे हुए बिल्कुल छिले हुए, खाओ रेडी। रेलवे स्टेशन भी आ गया भरूच का, लगता है छोटा सा ही है बट ये लो, इसके दर्शन भी हो गए। परिवार से तो छोटा लग रहा है। सुबह वी आर क्रॉसिंग नर्मदा रिवर, फुल वेरी मतलब, और गर्मी तो काफ़ी है। मतलब मुझे लग रहा है अहमदाबाद से ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे यहाँ। अब विंडो खोली, गर्म हवा का भपके आ रहे हैं ना, पता नहीं अब दमन में क्या होगा हमारा। कितनी चौड़ी नदी देखो अब।
भाई बुरे जाम में फंसे पड़े हैं। कौन सा एरिया है ये? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में ऊपर हाईवे है, वही पकड़ना हमें, जाना राइट में। बट ये तो यहाँ हाल बुरा है, रोड यहाँ बनी पड़ी है, कोई कहाँ से आ रहा है कोई कहाँ से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। कोई सुंदर सा टोल आ चुका है। हमने चीज़ नोटिस करी कि यहाँ के टोल की प्राइसेस कम है कंपेयर टू राजस्थान या थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया। पर ठीक है, शायद मुझे ऐसा ये भी लगा है कि यहाँ की जो हाईवे है उनकी क्वालिटी भी थोड़ी लो है कंपेयर टू अपना राजस्थान एंड नॉर्थ इंडिया। जाम में फंसने का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये है भोंगली, हम बोले तो आप क्या बोलते हो? 10 रुपए की। आप क्या बोलते हो? पापे के टोस्ट को बोलते क्या बोलते हो? फ्राइज बोलते हैं। फ्राई। ओ भाई बड़े लोग हैं, सॉरी भूल गया था, ये बड़े लोग हैं। हम तो पापे नहीं बोलते, भोंगली बोलते थे, भोंगली बचपन से ही। 10 रुपए पैकेट तो खाते हैं। जाम लग रहा है। सूरत हम क्रॉस कर रहे हैं या होने वाला है? अंदर तो है नहीं, नहीं हुआ। सूरत अमीर है। ओके, काफ़ी दूर से निकल रहे हैं सूरत से। ये भी सूरत का ही मतलब पूरा पार्ट है। हाँ बट यहाँ इंडस्ट्री एरिया बहुत था, इस रोड पे भी बहुत सारा इंडस्ट्री एरिया आया था। पर पहुँचने का टाइम बता रहा है कितना, 7:45, पता नहीं 8 बजेगी। अब बुक तो हो चुका है स्टे, चलो ये बात तो बढ़िया है, बुक हो चुका है स्टे। अब बस वही है, क्या बोलते हैं पता नहीं होगा आपको। बहुत लंबा जाम है, भयंकर। पर हम तो खाएंगे भोंगली और चलेंगे यहाँ से। भाई ऐसे टाइम पता क्या होता है, मतलब 3-4 लाइन होती है तो इसमें से सब सट्टा है। मतलब ये अपन को अंदाजा लगाना पड़ता है। कभी अपनी लाइन में आते हैं वो बंद हो जाती है, इसमें आते हैं वो बंद हो जाती है, फिर दुख होता है इसमें आ गया उस वाली लाइन से पूरा इस तरफ आ चुके हैं ऑफ रोडिंग। हमने हमारी किस्मत आजमा इस साइड, अभी तो किस्मत काम कर रही है, वहाँ से तो फास्ट चल रहे हैं। हम देखते हैं आगे कुछ लोचा नहीं हो। निकल जाएगी। हो चुके आधा घंटा इसी जाम में, बहुत बुरा हाल है। समझ लो बहुत शॉर्टकट से ऑफ रोडिंग से होते होता है तो भी ये हाल है। और उस टाइम उस जगह होता है ना लाइन में, समझ लो अभी तो आधा रास्ता भी और नहीं कवर कर पाते। पता नहीं तो सर्विस रोड पे चल रहे अभी तो। ये हालत ख़राब रोड होती है वाकई गुजरात में। एक 2 3 4 5 6 7 लाइन का जाम लग रहा है। एंड क्या खड्डा, ओ भाई। अरे यहाँ पे वो आ रहे थे, नहीं क्या है? गाड़ी आ रही है। हाँ यार, और ये क्या अब क्या गंदा ट्रैफिक पीछे जाम हो रखा है भाई साहब। और आप इधर भी देखो, मतलब पूरा हाईवे इधर कीचड़ विचड़ हो रहा है। इधर उस लेन का ट्रैफिक है शायद, और अब हाईवे कोई रोड टूटी पड़ी है, रोड हाईवे तो है ही नहीं। इधर हाईवे की हालत देखो, और कीचड़ है, गाड़ियाँ फंस गई पूरी। फिर जाम लग जाए राइट। इधर जाम लगा हुआ है, वो दो ही तरफ जाम लगा हुआ है एक्चुअली। राइट है तो भैया सन्नी को आ रही है भयंकर थोड़ा प्रेशर लग रहा है। बैंकर तो नहीं भाई, इधर इसने मिर्ची मसाला लगाया, मैंने कहा प्रेशर लग रहा है तो कर लेंगे। देखो ट्रैफिक गंदी तरीके से फंसी हुई ना गाड़ियाँ, मतलब गाड़ी फंसी पड़ी है, 40 तो कर लेंगे। ये बारिश हो चुकी है बहुत ज़्यादा ना, पानी भरा पड़ा साइड में। फाइनली दमन रह चुका है। कितना रह चुका है जी? 46 हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है 46 किलोमीटर। एंड बस बात चली थी कि अब करना क्या है, मतलब ये आज उस प्रॉपर्टी में पूल है या आज है पूल या कल नहीं है। कुल मिला के 2 दिन में से हमें 1 दिन पूल मिलेगा, 1 दिन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है। आज नहीं मिलेगा। अच्छा वैसे हम लोग ऐसे 7-8 बजे पहुंच रहे हैं। ठीक है बट पूल अंदर था, मतलब होता है इंडोर पूल वाला। इंडोर पूल था। तो फिर बिट्टू ने बोला कि आइटनरी क्या है, मतलब तो ठीक है जाना क्या है, घूमना क्या है दमन में। मैंने कहा अपना हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ फिक्स नहीं है, बस रैंडमली चल रहे हैं। हाँ यहाँ जाना है वाली चीज़ है, हाथ बुक कराया, खुद एक्सप्लोर करेंगे, भटकेंगे, आपको भटकाएंगे। आप लोगों को तो गाइड कर देंगे, हम भटकने के बाद आप लोग तो गाइड हो जाओगे। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं। किलोमीटर हम पहुँचने वाले बस समुद्र किनारे 50-60 किलोमीटर बाद।
भाई रोडों की हालत, मतलब मैंने मुझे याद नहीं इतने गंदे हाईवे कब देखे लास्ट टाइम, मतलब क्या हाल है भाई। इतनी गंदी सिटी और रोड भी नहीं होती मेरे हिसाब ये से। तो पूरा रेड आ रहा है आगे। हैं? रेड 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 रेड। कितना किलोमीटर बता रहा है? 50 किलोमीटर का टाइम, 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर का 1.5 घंटा। देख लो अब आप क्या सिचुएशन होगी। अब हाईवे की सिचुएशन देखो अभी क्या है ये। तो लग रहा है कि हाईवे कोई भयंकर ही हालत खराब है। तो कुछ भी नहीं, मैं बता ही नहीं, हम परेशान हो गया दिखा दिखा के। एंड भाई बहुत सारे KFC, फूड कोर्ट, डोमिनोज, आदिल कादरी, अफसान डेट्स है। डोमिनोज लिखा हुआ है ना, फूड कोर्ट सारे। सबवे ये सही और है। अजीब है दोनों, मतलब दोनों हाईवे के बीच में है ये लेन, और जो अपोजिट लेन है उसके बीच में सब बना रखे है ये, वो जा रही वाली लेन। तो एंड अब देख लो इस फुल ग्रीन 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 हो रहा है, मतलब हरियाली हरियाली हो रही है हर जगह। बुर्गर की बात है, बुर्गर की। आधे जाम तो लगे खड्डों के चक्कर में ही रहे। देखो आपके सामने बताता हूँ, देखना ये देखो ट्रक स्लो हो जाती है तो खड्डों के चक्कर में, तो वो इसलिए आधा जाम तो ये लगी इसलिए रहा है भाई साहब। ये देखो गाड़ी का खुद रही, देखो ये टेढ़ी हो गई है। कैसे गाड़ियाँ खुद रही है। यहाँ चल रहा है काम। वैसे पेड़ देखकर मैं तो खुद फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे बीच के, मतलब बीच पे आया ही नहीं कभी, कैसा ही बीच हो, मतलब इस साइड, साउथ साइड ही नहीं आया कभी। गुजरात से नीचे में फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, सो थोड़ा फील तो आ रहा है। हाँ प्रॉपर तो नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है कि हाँ फील आ रहा है कि जा रहे हैं समुद्र के पास, जा रहे हैं ऐसे नारियल वाले पेड़। एंड हाँ वापी अब आया 37। वापी 37। कुछ जाके हमें दमन। हाँ ये इंटरेस्टिंग बात है भाई, ये बात सुनो आप। मतलब हम गुजरात अहमदाबाद से निकले, कहीं से भी निकले, मतलब भिलवाड़ा से निकले, दमन नाम तो, और वापी राइट लेफ्ट सीधे, सीधा सीधा सीधा। मतलब दमन और वापी नाम तो आया ही नहीं। अब 44 किलोमीटर कुछ अप्रोक्स बाकी हमारा डेस्टिनेशन, अब जाके फर्स्ट टाइम वापी आया है। एंड दमन तो अभी भी नहीं आया, मतलब ये भी मतलब बहुत 8वां और 9वां जो लगा मेरे को भी। हम यही सोच रहे थे, मतलब एक बार भी लिखा हुआ नहीं आया कहीं भी, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट दमन पहुंच चुके हैं, ठीक है। और अब जाके वापी जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है दमन पहुंचने के लिए, तो उसका पहला बोर्ड आया है कि वो 37 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग क्योंकि राजस्थान साइड से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं गुजरात में, तो वो दिखाया है वापी का पहला बोर्ड 37 किलोमीटर। तो हम पहले ही वापी से पहले ही राइट घूम जाएंगे हमारे दमन के लिए। बट अभी बहुत बार रेड रेड दिखा रहा है, तो 37 किलोमीटर के दिखा रहा है 1 hour 16 मिनट। अगर यही भीलवाड़ा में होता है 37 किलोमीटर के जाना है तो मेरे ख्याल से 20 मिनट, 15 मिनट। तो ये 3-4 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ अब पे। देखते जो आगे घमासान होने वाला है इतना टाइम का, वो किस में होता है वो देखते। जाम में होता है या रोड खराब है। बने रहो बने रहो। हाँ हो रही है एकदम खतरनाक वाली बारिश, अचानक तेज। और हमारे लग रहा था गंदा वाला, बहुत गंदा वाला। आप मतलब टाइम देखो हमारे इससे फ़ोन में 48 मिनट पर 22 किलोमीटर, और हम कब से मतलब वही के वही खड़े हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है। उस साइड तो चल रहा है आराम से, नॉर्मली खाली रोड है यहाँ। और इस पर्टिकुलर पैच में तो रोड भी मेरे को सही लगी, बट बारिश तेज। और पता नहीं कांच के कहीं मुसीबत हो गई है कि यहाँ पे, प्लस एक उधर वाइपर में, नहीं वाइपर कुछ स्क्रैच लगा रहा है। मैंने हाथ डाल के कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक तो मेरा हाथ जा नहीं रहा है विंडो के बाहर से, और प्लस थोड़ी कपड़े भी गीले हो रहे, बारिश तेज़ आ रही है। अब बस प्रॉपर्टी पहुँच के देख पाएंगे क्या हो रहा है। बारिश तो काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ है। टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, अब 8:02 हो चुका है। तो हम देखते पहले हैं कब पहुंचते हैं 5 बजे, 230 मीटर पर राइट 7, 8, देखते 8, हैं। तो मैं भी आगे मिलती हूँ थोड़ा अपडेट के बाद। भीलवाड़ा से निकलने के बाद अब जाके दमन आया है बोर्ड, क्योंकि हमारा स्टे बचा है यहाँ से 27 मिनट 12 किलोमीटर यहाँ दमन का रास्ता। उससे पहले कोई हाईवे पे कुछ भी एक मतलब साइन ऑफ बोर्ड नहीं था दमन के लिए।